मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट ग्लैंड बताते हैं, यानी हमने ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमने दो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था बेटा। और वो दो ग्लैंड कौन कौन सी हमने पढ़ी थी? सबसे पहले हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था, देन उसके बाद हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। तो आज बेटा थर्ड ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड ग्लैंड हमारे पास क्या है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अब ये ग्लैंड जो होती है बेटा कहां पर प्रेजेंट होती है? अगर इसकी पोजीशन की बात करते हैं, इस ग्लैंड की पोजीशन की बात करते हैं, तो इस ग्लैंड की पोजीशन क्या है बेटा? इट इज ए स्टाक लाइक ग्लैंड। ये क्या चीज है? इट इज ए स्टाक लाइक ग्लैंड। ठीक है बेटा, विच राइज फ्रॉम एपिथैलेमस रीजन ऑफ डाइएनसेफेलॉन। ठीक है ना, डाइएनसेफेलॉन जो इसका पार्ट है बेटा फोर ब्रेन का पार्ट। किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट। ठीक है, तो फोर ब्रेन का जो पार्ट है बेटा डाइएनसेफेलॉन है, उस पार्टिकुलर रीजन से ये मतलब ये जो ग्लैंड है वो एपिथैलेमस, हमने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। ठीक है, तो इस तरीके से एपिथैलेमस अपर रीजन जो है वहां पर प्रेजेंट होती है। अब बेटा इस ग्लैंड में कुछ ज्यादा नहीं है। अब हमारे पास इस ग्लैंड का फंक्शन है बेटा। अब फंक्शन का मतलब क्या? ये क्या काम करती है? ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? देखिए, इट सिक्रीट ए हार्मोन दैट इज कॉल्ड द मेलाटोनिन। ठीक है, इट सिक्रीट ए हार्मोन, इट सिक्रीट ए हार्मोन। और बेटा उस हार्मोन का क्या नाम है? हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। ठीक है ना, मेलाटोनिन। अब आपको लगता होगा मेलाटोनिन मेलानिन पिगमेंट से रिलेटेड है, बट नहीं। ये जो होता है, ये जो हार्मोन्स होता है, क्या काम करता है? इसका काम होता है इट कंट्रोल द बायो रिदम्स। ठीक है ना, बायो रिदम्स जो है, मूड जो होता है बेटा उसको कंट्रोल करता है। इट्स कंट्रोल द सेक्सुअल डायामोर्फिज्म। ठीक है ना, ये क्या कंट्रोल करता है? सेक्सुअली डायामोर्फिज्म। और ये जो एक हार्मोन होता है बेटा, इसको हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड द एंटीगोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इट इज आल्सो कॉल्ड एंटीगोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है ना बेटा, जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं ना, गोनेडोट्रोपिक, जिसमें सेक्सोकॉर्टिकोट्रोपिक, मिनरलोकॉर्टिकोट्रोपिक या ग्लूकोकॉर्टिकोट्रोपिक, वो सब हार्मोन्स जो होते हैं बेटा उसके खिलाफ ये काम करता है। तो मीन्स पीनियल ग्लैंड जो होती है बेटा, सबसे पहले मैंने आपको पोजीशन के बारे में बताया कि पीनियल ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस जो रीजन होता है किसका? डाइएनसेफेलॉन का, वहां पर एक स्टाक लाइक कंडीशन प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं बेटा। इसका फंक्शन क्या है कि विच सिक्रीट ए हार्मोन दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी में क्या काम करता है? इट कंट्रोल द बायोरिदम। बॉडी के अंदर जो बायोरिदम है, मूड है, सेक्सुअल डायमोर्फिज्म है, उसके साथ ये क्या करता है बेटा? एंटीगोनेडोट्रोपिक हार्मोन का ये काम करता है। तो ये हमारे पास है बेटा पीनियल ग्लैंड। जस्ट इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड द थायराइड ग्लैंड। हमारे पास इसके बाद कौन सी ग्लैंड है बेटा? थायराइड ग्लैंड। ग्लैंड नंबर 4, ग्लैंड नंबर 4 है बेटा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये कहां पर प्रेजेंट होती है? इसकी पोजीशन की बात अगर हम करें, देखिए बेटा इसकी पोजीशन जो है हमारे पास, उस पोजीशन में क्या चीज प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट ये होती है?
इट्स लाई इन द नेक रीजन। देखिए ये जो नेक रीजन है बेटा, इस पार्टिकुलर रीजन के अंदर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यानी हमारी जो नेक होती है बेटा, इस तरीके से इस नेक के अंदर जो ये हमारे पास एडम्स एप्पल रीजन प्रेजेंट होता है बेटा, इस एडम्स एप्पल रीजन के अंदर यहाँ पर इन दोनों साइड में ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। ये जो ग्लैंड होती है बेटा, यहाँ पर इस तरीके से बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। तो इसकी पोजीशन क्या है बेटा, अपर नेक रीजन। तो कहां पर प्रेजेंट होती है, इट इज बाइलोब्ड ग्लैंड, ठीक है, लाइज इन द अपर नेक रीजन। ठीक है बेटा, कहां पर प्रेजेंट है, नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। अब ये जो ग्लैंड होती है बेटा, ये एक तरीके से स्पेशल पाउच लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर मान लीजिए मैं इसका एक तरीके से टीएस काट के आपको बताऊं कि इस ग्लैंड में क्या चीज प्रेजेंट होती है बेटा, ये जो ग्लैंड है बेटा, इसके पास स्पेशल फोलिकुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस ग्लैंड के अंदर क्या होता है, स्पेशल फोलिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है बेटा। ये फोलिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे फोलिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। और इन फोलिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ साथ यहाँ पर स्पेशल टाइप की सी सेल्स भी प्रेजेंट होती है बेटा, स्पेशल टाइप की सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बाकी दूसरी चीजें तो जैसे नर्व्स है बेटा, या ब्लड वेसल्स है जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह जो प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक तरीके से आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेटा। इस ग्लैंड के अंदर अगर हमें देखो, इस ग्लैंड को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये एक ऐसी ग्लैंड होती है बेटा जो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है। अब इस ग्लैंड का जो फंक्शन है, क्या है बेटा इसका फंक्शन है, फंक्शन क्या है इसका फंक्शन है, which secrete the gland this, और आप ये बोल सकते हैं secrete the थायरोक्सिल या थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है बेटा। जो थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं ना, अब थायरोक्सिन हार्मोन जो होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं। हालांकि इस ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए हुए हार्मोन 3 हार्मोन होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं, दो तो होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन बेटा, और एक होता है हमारे पास सी सेल के द्वारा सीक्रेट किया हुआ हार्मोन, दैट इज आल्सो कॉल्ड द पेप्टाइडेज हार्मोन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइडेज हार्मोन। तो बेटा हमारे पास यह क्या है कि ये जो ग्लैंड है बेटा थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है। और थायरोक्सिन हार्मोन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं बेटा उसमें हमारे पास, देखिए हमारे पास एक तो है टेट्रा आइडो थायरोक्सिनीन, ठीक है ना, थायरोनीन बोल सकते हैं, थायरोनीन, ठीक है बेटा। एक तो ये है जिसमें हमारे पास क्या है, आयोडीन बेटा 4 होती है। देखिए हमने लिखा था टेट्रा आइडो, जिसमें 4 आयोडीन के ग्रुप होते हैं, ठीक है, थायरोनीन, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है ट्राई आइडो, ठीक है ना, ट्राई आइडो थायरोनीन, ठीक है, ये हमारे पास है। इसमें क्या है, आयोडीन 3 है नंबर में बेटा। उसके बाद एक और हार्मोन हमारे पास है, जो ये जो पार्टिकुलर फॉलिकल होता है ना बेटा, ये तो सिर्फ इस थायरोक्सिन को सीक्रेट करता है। ये तो किसको सीक्रेट करता है, इस थायरोक्सिन को। बट यहाँ पर ये जो सी सेल लाइक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं ना मैं, यहाँ पर ये एक और हार्मोन को सीक्रेट करती है, विच इज कॉल्ड द कैल्सिटोनिन, विच इज कॉल्ड द कैल्सिटोनिन, ठीक है बेटा। ये किसको सीक्रेट करती है, कैल्सिटोनिन, जो एक टाइप की पेप्टाइड्स है बेटा, जो एक टाइप की क्या है, पेप्टाइड प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर में बियर करती है। अब ये तीनों हार्मोन्स जो होते हैं बेटा, इनका हमारी बॉडी के अंदर स्पेशली फंक्शन होता है। लाइक दैट अगर हम बात करते हैं किसकी, ये फर्स्ट 2 हार्मोन्स जो प्रेजेंट होते हैं बेटा, इन फर्स्ट 2 हार्मोन्स को हम ये भी कह सकते हैं which regulate the basal metabolic rate of body, ठीक है, which regulate the BMR of body। यानी BMR का मतलब क्या होता है,
बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जो किसके लिए है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है बेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए ये जो हॉर्मोन्स होते हैं बेटा, विच रेगुलेट द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो हाइपोसिक्रेशन से हो जाती है बेटा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हाइपर सिक्रेशन से। हाइपो का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कम, और हाइपर का मतलब ज्यादा सिक्रेशन। तो ये जो हार्मोन होते हैं इनके ज्यादा सिक्रेशन से भी प्रॉब्लम और कम सिक्रेशन से भी प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबने गोइटर डिजीज का नाम सुना है बेटा, गोइटर, ठीक है ना, गोइटर। गोइटर जो डिजीज होती है, इस गोइटर डिजीज में क्या होता है बेटा, स्वेलिंग ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड के मास है बेटा वो स्वेलिंग शो करता है, यानी गर्दन जो होती है वो पफी हो जाती है। ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, जब आयोडीन की हमारे मीन्स हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, तो ये जो ग्लैंड्स होती है इसको आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है हार्मोन्स मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए। तो ऐसे में आयोडीन की कमी होगी तो उसके बेस के ऊपर होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज हैं बेटा, जैसे ग्रेव डिजीज है, ठीक है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा जो एक तरीके से स्किन प्रॉब्लम है बेटा, वो भी हो जाती है। तो यहाँ पर एडिशन डिजीज होती है बेटा, वो सब इसी की प्रॉब्लम्स के बेस के ऊपर हो जाती है। उसके साथ साथ एक और हार्मोन्स की मैं बात कर रहा था बेटा, जिसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन। ये आपको नाम से पता चल रहा है, मीन्स अगर हम बात करते हैं तो विच रेगुलेट द आयन बैलेंस इन बॉडी। ठीक है बेटा, बॉडी के अंदर किसको रेगुलेट करता है, आयंस को। और स्पेशली देखिए नाम से पता चल रहा है, कैल्शियम एंड पोटेशियम। ठीक है, कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ये इन सब को रेगुलेट करने का काम करता है। तो बेटा ये हमारे पास है आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग सेकंड, और टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड के अकॉर्डिंग फोर्थ एंडोक्राइन ग्लैंड है। जस्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेटा हमारे पास कौन सी ग्लैंड है, पैराथायराइड के नाम से बोलते हैं हम उसको। किसके नाम से बोलते हैं, पैराथायराइड। जस्ट पैराथायराइड जो होती है बेटा, जस्ट पैराथोरोमोन्स जो होता है, सॉरी पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो जस्ट थायराइड ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होती है बेटा। ठीक है, फिफ्थ ग्लैंड है हमारे पास ग्लैंड नंबर 5 बेटा, पैराथायरॉइड। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। देखिए ये पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है बेटा, ये कहां पर प्रेजेंट होती है, इट जस्ट लाई द, इसकी पोजीशन क्या है बेटा, पोजीशन इट जस्ट बिलो द थायराइड ग्लैंड। जैसे थायराइड ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होती है तो बेटा पैराथायराइड जस्ट उसके नीचे प्रेजेंट होती है, बट ये भी एक तरीके से लोबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है इसका फंक्शन क्या है बेटा, मैं डायरेक्टली फंक्शन के बारे में बताता हूं। फंक्शन क्या है इस ग्लैंड का, ये ग्लैंड जो होती है बेटा ये भी एक हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट इज कॉल्ड द कोलिफ हार्मोन, दैट इज कॉल्ड द कोलिफ हार्मोन, एंड अनदर नेम इज दैट पैराथोरोमोन्स। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो कोलिप्स हार्मोन बेटा, क्योंकि कोलिप्स नाम के पर्सन ने इसको डिस्कवर किया था, और इसी को क्या बोलते हैं, पैराथोरोमोन्स। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, पैराथोरोमोन्स। ठीक है, अब ये पैराथोरोमोन्स जो हार्मोन होता है बेटा, इसका बॉडी में क्या रोल होता है, विच रेगुलेट द कैल्शियम एंड पोटेशियम बैलेंस। ठीक है ना, विच रेगुलेट द कैल्शियम एंड पोटेशियम, ठीक है, बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड as well as bones, and also necessary for
मसल्स एंड नर्व्स, ठीक है ना बेटा। ये सभी के रेगुलेशन में मदद करता है, मसल्स के केस में भी और नर्व के केस में भी ये रेगुलेशन में मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन है बेटा हमारे पास है वो है, नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है बेटा थाइमस, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्लैंड जो है बेटा वो क्या है, थाइमस। 6th नंबर हमारे पास क्या है बेटा, थाइमस है। थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड। अब ये थाइमस कहां होती है बेटा, इसकी पोजीशन की बात अगर हम करते हैं, पोजीशन ऑफ थाइमस, देखिए इट लाइज इन द अपर रीजन ऑफ चेस्ट, ठीक है बेटा। कहां होती है, चेस्ट में। ये जो चेस्ट हमारी इसके अपर रीजन में, यहां इस पार्टिकुलर पोजीशन पे थाइमस प्रेजेंट होता है। ये हार्ट के ऊपर, मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हो जहां पर ट्रैकिया बाइफरकेट होती है बेटा, ट्रैकिया जब प्राइमरी ब्रोंचियोल में डिवाइड होती है तो उसके जस्ट ऊपर की तरफ ये पार्ट प्रेजेंट होता है, यानी वहां पर जहां बाइफरकेट होती है उसके पास में प्रेजेंट होता है। अब बेटा ये जो ग्लैंड है थाइमस, देखिए हमारी बॉडी के अंदर बेटा साइज के बेस के ऊपर अगर हम ऑर्गन की बात करते हैं ना तो 3 तरीके के ऑर्गन होते हैं। एक ऑर्गन ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ तक सेम साइज के रहते हैं, जैसे आई एक ऐसा ऑर्गन है बेटा, जब हमारा जन्म होता है तो उस टाइम पर उसका जो साइज होता है वो उसी साइज के रहते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो हमारी एज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होते रहते हैं, जैसे स्टमक है बेटा, ईयर है बेटा, ठीक है, नोज है, इस तरीके से वो इंक्रीज होते रहते हैं। लेकिन बेटा अगर हम बात करते हैं थाइमस की, तो थाइमस एक ऐसा ऑर्गन होता है जब हमारा जन्म होता है तो वो साइज में बड़ा होता है, और जैसे ही हम 25 से 30 साल तक की उम्र के होते हैं तब तक थाइमस बेटा बहुत छोटा साइज में हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। तो थाइमस ही हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो रिड्यूस होता है हमारी एज बढ़ने के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बेटा थाइमस का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, देखिए बेटा थाइमस एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो क्या काम करता है, इट्स सीक्रेट द थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन है इसका इट सीक्रेट थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है बेटा। ये थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करता है। अब ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है बेटा, विच रेगुलेट द बीएनटी लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना बेटा। ये क्या करता है, हालांकि थाइमोसिन है तो हम ये कह सकते हैं विच हेल्प इनटू टू रेगुलेशन ऑफ टी सेल, ठीक है ना। तो ये क्या करता है बेटा, हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स को ये रेगुलेट करता है बेटा। और आप सब लोगों को पता है टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स वो हमारे ब्लड का भी पार्ट है बेटा, और मेन चीज तो क्या है, इट्स हेल्प इन टू डिफेंस, ठीक है ना, अगेंस्ट द जर्म्स। और बेटा जर्म्स या आप बोल सकते हो एंटीजन, ठीक है। जो एंटीजन होते हैं बेटा उनके खिलाफ ये क्या प्रोवाइड करता है, हमको डिफेंस, हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। और थाइमोजीन जो हार्मोन होता है बेटा, इट्स हेल्पिंग टू रेगुलेट द टी लिम्फोसाइट्स, जो हमारे डिफेंसिव सिस्टम का एक पार्ट होती है। तो मींस जो थाइमस जो ग्लैंड होती है बेटा वो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अप टू द एज ऑफ 25 ईयर। उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, मींस ये जो ऑर्गन होता है बेटा फंक्शनली इनएक्टिव हो जाता है। और जब फंक्शनली इनएक्टिव हो जाता है तो इसकी जगह पर कौन काम करता है, बोन मैरो। इसकी जगह कौन काम करता है बेटा, बोन मैरो काम करती है। तो ये बोन मैरो जो है बेटा ये कहां पर प्रेजेंट होता है, बोन मैरो होती है, देखिए जिस तरीके से ये एक बोन है बेटा, ये एक बोन है,
ठीक है, ये एक बोन है। अब इस बोन के अंदर अगर हम रीजन्स को देखें तो इस तरीके से इसमें रीजन प्रेजेंट है बेटा। बोन के साथ साथ यहाँ पर इसकी जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है बेटा। तो इस बोन के अंदर हमारे पास रीजन होता है, जैसे हम इस रीजन को बोल देते हैं रेड पल्पी रीजन। इसको क्या बोलते हैं? रेड पल्पी रीजन। ठीक है बेटा, रेड पल्पी रीजन। और ये जो रीजन होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं येलो पल्पी रीजन। ठीक है, तो ये जो रेड रीजन है ना बेटा, या ये बोन के अंदर का जो पोर्शन प्रेजेंट है, जिसको इसको टोटली बात करें हम यहाँ का, तो ये हमारे पास क्या है बेटा? दैट इज कॉल्ड द बोन मैरो। दैट इज कॉल्ड द बोन मैरो। साइट वेयर द RBCs एंड WBC फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, एक ऐसी जगह है जहां पर RBC या WBC बनती हैं। तो बोन मैरो हमारी बॉडी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है बेटा, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की फॉर्मेशन यानी ब्लड की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद हमारे पास बेटा जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, उसमें हमें आपके और भी ग्लैंड्स है बेटा हमारे पास, और उसमें हमारे पास नेक्स्ट ग्लैंड जो है हम बताते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी बेटा? एड्रीनल ग्लैंड। ग्लैंड नंबर 7 है बेटा हमारे पास कौन सी? एड्रीनल ग्लैंड। आज के लेक्चर की बेटा ये लास्ट है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, आल्सो कॉल्ड सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है बेटा, सुप्रा रीनल। अब क्यों बोलते हैं सुप्रा रीनल, मैं अभी बताता हूं। इसकी पोजीशन देखिए बेटा क्या है। इसकी पोजीशन जो है, उस पोजीशन के बेस के ऊपर हम इसको कह सकते हैं सुप्रा रीनल, बिकॉज पोजीशन क्या है? इट लाइज ऑन टॉप ऑफ द किडनी। किडनी जो है बेटा उसके टॉप पे प्रेजेंट है। ये कैसे कह सकते हैं हमें? देखिए, ये किडनी है बेटा, ये क्या है? किडनी। और इस किडनी के टॉप में हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है? ये ग्लैंड प्रेजेंट है, यानी यहां पर ये ग्लैंड प्रेजेंट है बेटा, यहां पर। अब यहां पर आप इस ग्लैंड को देखोगे ना, तो इसके दो पार्ट है बेटा, इस तरीके से। इसमें दो पार्ट्स हैं, और वो दो पार्ट कौन कौन से हैं बेटा? देखिए, सेंट्रली ये पार्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, दो पार्ट्स प्रेजेंट हैं। अभी टोटली तो हो गया हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड, बट बेटा देखिए इसका ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये जो इनर पार्ट है इसको बोलते हैं मेडुला। मैंने आपको क्यों सेपरेट किया है इनको? क्योंकि इन दोनों के अलग अलग फंक्शन है बेटा। अब इन दोनों के फंक्शन क्या हैं? देखिए, फंक्शन की बात करते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो बेटा इसके क्या फंक्शन है? देखिए, जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन बेटा, इट सिक्रीट, ये क्या सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट द कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक है बेटा, कौन से हार्मोन? कॉर्टिसोल हार्मोन। और कौन से कॉर्टिसोल? 3 टाइप के मेन कॉर्टिसोल्स है बेटा, 3 टाइप के मेन कॉर्टिसोल्स है। कौन कौन सा? मिनरलो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है बेटा, कौन सा है? मिनरलो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ग्लूको कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बेटा कौन सा है? मिनरलो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद सेक्सो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बेटा। ठीक है, कौन सा हार्मोन है? सेक्सो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इस तरीके से हमारे पास इस ग्लैंड के अंदर बेटा ये सब कॉर्टेक्स रीजन के द्वारा सीक्रेट किए हुए हार्मोन हैं। तो बेटा यहां पर हमारे पास 3 हार्मोन ये सीक्रेट करता है। मिनरलो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, नाम से पता चल रहा है बेटा, दे रेगुलेट द मिनरल्स। किसको रेगुलेट करता है? मिनरल्स को। ये क्या काम करता है?
दे रेगुलेट मिनरल्स। मिनरल्स में मतलब बेटा कोई आयंस है, आयंस में जैसे कैल्शियम, पोटासियम, ये सब आयंस जो होते हैं बॉडी में, उनकी एक्सेस में कब उनकी जरूरत है, कब उनको कम करना है, कब यूरिन के थ्रू उनको पास करवाना है, कब ब्लड में ज्यादा रखना है, कब बोन में ज्यादा रखना है, बोन से निकालना है, तो बेटा वो सब यही हार्मोन कंट्रोल करता है। ग्लूकोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स यानी ग्लूकोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स मींस जो ग्लूकोज को रेगुलेशन कर, तो बेटा ग्लूकोकॉर्टिकोट्रोपिक मींस जो ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, मतलब किसको रेगुलेट करता है, ग्लूकोज को, ठीक है ना। ग्लूकोकॉर्टिकोट्रोपिक जो है बेटा ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज रेगुलेशन इन ब्लड के अंदर, जैसे इंसुलिन हार्मोन होता है बेटा ऐसे ही ये रेगुलेट करता है। फिर उसके बाद क्या है, सेक्सोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इट्स मींस सेक्सोकॉर्टिकोट्रोपिक का मतलब हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ सफरिंग जो है बेटा उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करने में ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो मीन्स पार्ट है, देखिए इसी का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट प्रेजेंट है बेटा। क्या पार्ट प्रेजेंट है, ये तो हमारे पास था कॉर्टेक्स रीजन बेटा, दूसरा हमारे पास मेडुला रीजन है। अब मेडुला रीजन जो होता है उस रीजन के अंदर क्या होता है बेटा, मेडुला। दूसरा रीजन कौन सा हमारे पास है, ये कॉर्टेक्स है, सेकंड बेटा मेडुला रीजन, ठीक है। अब मेडुला रीजन जो होता है बेटा इट्स हेल्पिंग टू सीक्रेट द हार्मोन्स ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। कौन से हार्मोन, विच सीक्रेट ठीक है, विच सीक्रेट एपिनेफ्रिन और बेटा नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। अब आपने कभी सुना होगा आल्सो कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन, क्यों बोलते हैं बेटा, और इट इज आल्सो कॉल्ड द 3F's हार्मोन, ठीक है। 3F's हार्मोन मीन्स देखिए फियर, फाइट एंड बेटा फ्लाइट, ठीक है। ये तीन हार्मोन तीन काम करते हैं ये। देखिए बेटा जब भी हमारे सामने कोई भी इमरजेंसी आती है तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में ये जो एड्रेनल ग्लैंड है उसके द्वारा, मेडुलरी पार्ट्स के द्वारा ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो हार्मोन होते हैं बेटा, जिनको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से बोलते हैं, ये रिलीज किया जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर इन 3F's को रेगुलेट करता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी तरीके से आपको एक स्नेक दिखाई दे जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको उससे फियर लगेगा। जब फियर लगेगा तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव होंगे। लाइक दैट आपकी हार्ट बीट जो है बेटा वो फास्ट हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट फास्ट हो जाएगा, बॉडी में स्वेटनिंग होगी। तो ये सब केसेस कौन है बेटा, एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो उसको रेगुलेट करने वाला होता है। ऐसी सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं कि जब भी आपके पास स्नेक आया, आपने फियर महसूस किया, अब उससे आप अगर फाइट कर सकते हो तो आप फाइट करते हो, लेकिन अगर वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो आप उसे अपनी जान बचा के भाग जाते हो, मीन्स फ्लाइट कर लेते हो। तो इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा 4 हार्मोन सीक्रेट हुए बेटा। कॉर्टेक्स रीजन में 3, मिनरलोकॉर्टिकोट्रोपिक, ग्लूकोकॉर्टिकोट्रोपिक और सेक्सोकॉर्टिकोट्रोपिक। यहां पर हमने इमरजेंसी हार्मोन की बात की, एडेनाइन ग्लैंड जो होती है इसको सीधे से फॉर्म में हम बोल सकते हैं एडेनाइन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है एड्रेनालाइन हार्मोन, ठीक है ना बेटा। इसको एड्रेनालाइन हार्मोन के नाम से बोलते हैं, ये इमरजेंसी हार्मोन है। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर के अंदर बेटा मीन्स हमने आज के लेक्चर में 4 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा बेटा। और वो कौन कौन सी ग्लैंड हमने पढ़ी बेटा, सबसे पहले पिनियल ग्लैंड, उसके बाद हमने थायराइड ग्लैंड, देन पैराथायराइड ग्लैंड और फिर बेटा थाइमस, देन उसके बाद हमने पढ़ी एड्रिनल ग्लैंड। मीन्स 5 ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा और सभी ग्लैंड्स के हार्मोन्स, उनके फंक्शन
क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको यही बात बताई थी कि जो भी एंडोक्राइन ग्लैंडुलर सिस्टम है बेटा, ये जो ग्लैंडुलर सिस्टम है या ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है, इसके अंदर जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो सभी हार्मोन्स हमारे लिए एनटीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप इन सभी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स है उनके क्या फंक्शन है उनको याद रखें। तो बेटा आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।